Hello everyone, so you are here on Biology Bubble. So few days back I had made a community post asking my subscribers to suggest me topics. One of my subscriber asked me to make a video on counter current mechanism, which is also known as mechanism of concentration of the filtrate. So she asked me to explain this diagram in Hindi, but some of my subscribers don't understand Hindi, so I'll try my best to explain this in both the languages. So in today's video we are going to talk about mechanism of concentration of the filtrate or counter current mechanism. It is a part of chapter from class 11th, excretory products and their elimination. I'll use the mixed language, both Hindi and English, to explain this. तो इस मैकेनिज्म को पढ़ने से पहले हमें 2-3 टर्म्स हैं जो हमें आने चाहिए, तो पहले हम वो टर्म्स देखेंगे, उसके बाद इस मैकेनिज्म पर आएंगे. सो आवर फर्स्ट टर्म इज ऑस्मोसिस. तो पहले हम पढ़ते हैं ऑस्मोसिस के बारे में. व्हाट इज ऑस्मोसिस? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ हाई वाटर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू अ लोअर वाटर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो ये तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन हो गई. इसमें जहाँ पर हमने वाटर यूज़ किया है वहाँ पर बायोलॉजी में और भी सॉल्वेंट्स होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे वाटर के बारे में पढ़ना है, तो इसलिए इसमें हमने वाटर यूज़ किया है. तो मूवमेंट किसका? वाटर का हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन में थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस कहलाएगा. इसे अच्छे से समझने के लिए हम डायग्राम से समझेंगे. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस डायग्राम. तो इसमें हमने क्या किया है, हमने एक कंटेनर लिया और उसके बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी. सो व्हाट वी बेसिकली डिड, वी टेक अ कंटेनर एंड वी पुट अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन द मिडल, और उसके दोनों साइड हमने एक सेम लेवल पे लगभग सॉल्यूशन फिल किए, और ये दोनों सॉल्यूशन अलग अलग हैं. अलग अलग मतलब एक इसमें कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है और एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है. अगर हम इसमें देखें, लेट्स से कि ये हमने कंटेनर लिया, कंटेनर का ये वाला पार्ट या ये वाला सॉल्यूशन हमने ए और ये हमने बी मान लिया. अगर हम इसमें देखें अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस, तो वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा कौन सी साइड पर है, कौन से सॉल्यूशन में है, तो हम देख सकते हैं कि इधर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इधर कम है. तो वाटर की कंसंट्रेशन बी में ज़्यादा है, तो वाटर का मूवमेंट कहाँ होगा? हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन के थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो वाटर का मूवमेंट बी टू ए होगा, और इसी को हम ऑस्मोसिस बोल देते हैं, बट द मूवमेंट इज थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. नाउ लेट अस सी अवर सेकेंड टर्म विच इज ऑस्मोलैरिटी. अब ऑस्मोलैरिटी के बारे में पढ़ते हैं. कंसंट्रेशन ऑफ ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोलैरिटी. कंसंट्रेशन ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स का, ऑस्मोटिकली एक्टिव मतलब जो ऑस्मोसिस शो कर सकते हो किसी भी सॉल्यूशन में, उसको हम ऑस्मोलैरिटी बोलते हैं. अगर हमें ये टर्म दी जाए हाई ऑस्मोलैरिटी, तो उसका क्या मतलब होता है? इट मीन्स मोर ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. हाई ऑस्मोलैरिटी का मतलब है कि पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में ज़्यादा ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं. सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द काउंटर करंट मैकेनिज्म. तो इस मैकेनिज्म को समझाने के लिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है. ये नेफ्रॉन का डायग्राम है. सो व्हाट इज नेफ्रॉन? नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर किडनी. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, एफरेंट आर्ट्रियोल, ईफरेंट आर्ट्रियोल, और ये वासा रेक्टा है. और यहाँ पर किडनी के पार्ट हैं. दिस इज कॉर्टेक्स, दिस इज आउटर मेडुला, दिस इज इनर मेडुला. कॉर्टेक्स क्या होता है? आउटर पार्ट होता है किडनी का, और मेडुला जो पिरामिडल शेप्ड के स्ट्रक्चर आप किडनी के अंदर देखते हैं, दैट आर मेडुला. आउटर मेडुला एंड दिस इज इनर मेडुला, जो कि मेडुला का भी सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं इनर मेडुला. तो अब हम बात करते हैं अपने मैकेनिज्म की. हम एनसीईआरटी से एक एक लाइन पढ़ते रहेंगे, फिर इस डायग्राम से आके उसका मीनिंग समझेंगे. इस मैकेनिज्म का जो नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म. काउंटर करंट का मतलब क्या होता है? जब कोई भी दो फ्लूइड अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं एक दूसरे से, तो उसको हम काउंटर करंट बोल देते हैं. सो व्हाट डज एनसीईआरटी सेज हियर? मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन. मैमल्स के पास एबिलिटी होती है कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने की. कंसंट्रेटेड यूरिन क्यों प्रोड्यूस करते हैं मैमल्स? क्योंकि उन्हें
ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और वो वाटर वेस्ट नहीं होने देना चाहते, इसलिए कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। वाटर के साथ साथ और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स और सॉल्ट भी रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं यूरिन पास होने से पहले, और बाकी के सारे जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं या जो वेस्ट सब्सटेंस होते हैं जिनकी हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो यूरिन के थ्रू पास हो जाते हैं। अब एनसीईआरटी क्या कहती है? द हेनलीज लूप एंड वासा रेक्टा प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। हेनलीज लूप और वासा रेक्टा इस कंसंट्रेशन में, यूरिन के कंसंट्रेशन में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ हेनलीज लूप इज इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दस फॉर्म्स अ काउंटर करंट। हेनलीज लूप की जो टू लिम्स होती हैं, असेंडिंग लिम और डिसेंडिंग लिम, उसमें जो फिल्ट्रेट का फ्लो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिसकी वजह से उनमें काउंटर करंट प्रोड्यूस होता है। इस लाइन को हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। फिल्ट्रेट हमारा यहाँ से आता है, तो पहले फिल्ट्रेट हमारा इस डायरेक्शन में आएगा। अब फिल्ट्रेट डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस लिम्ब को क्या बोलेंगे हम? डी से डाउनवर्ड, डी से डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिल्ट्रेट का फ्लो है, तो दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। अब जब फिल्ट्रेट इधर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाएगा, तो अब हम देखेंगे कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अबव डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस लिम्ब को बोलेंगे हम ए से अबव, ए से असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। अब अगर हम गौर से देखें तो इन दोनों लिम्ब्स में लूप ऑफ हेनली की जो फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, और इस अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने की वजह से इन दोनों में काउंटर करंट प्रोड्यूस होता है। अब आगे क्या कह रही है एनसीईआरटी? द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा इज ऑल्सो इन अ काउंटर करंट पैटर्न। वासा रेक्टा की जो टू लिम्स हैं उसमें भी जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो काउंटर करंट पैटर्न फॉलो करता है। कैसे फॉलो करता है? अब हम एनसीईआरटी का डायग्राम देख रहे हैं। ये एफरेंट आर्ट्रियोल है जिसके थ्रू ब्लड ग्लोमेरुलस में जा रहा है, और ये इफरेंट आर्ट्रियोल है जिसके थ्रू ब्लड ग्लोमेरुलस से निकल रहा है। ई से इफरेंट आर्ट्रियोल, ई से एग्जिट, जहां से ब्लड एग्जिट कर रहा है उसे इफरेंट आर्ट्रियोल बोलेंगे। अब देख रहे हैं हम इसका जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड है वो इस साइड से है। फिल्ट्रेट का इस साइड से था, वासा रेक्टा में जो ब्लड जा रहा है उसका इस साइड से है, फ्रॉम दिस साइड, और फिल्ट्रेट में इस साइड से था। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो कैसा होगा ब्लड का फ्लो? फ्रॉम हेयर, यहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लड जा रहा है, तो डिसेंडिंग लिम्ब होगी वासा रेक्टा की। अब यहां से ऊपर जाना शुरू हुआ तो ये असेंडिंग लिम्ब हुई वासा रेक्टा की। अब इसमें देखें, ये जो असेंडिंग लिम्ब है और ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है, इसमें फ्लो ऑफ ब्लड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनमें काउंटर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हम गौर से देखें तो हेनलीज लूप और वासा रेक्टा की टू लिम्ब्स के बीच में भी काउंटर करंट है। इसकी असेंडिंग लिम्ब और इसकी डिसेंडिंग लिम्ब, इन दोनों के बीच में भी काउंटर करंट है। इसकी असेंडिंग लिम्ब और इसकी डिसेंडिंग लिम्ब, इन दोनों के बीच में भी काउंटर करंट है। Now NCERT says the proximity between the Henle's loop and vasa recta as well as the counter current in them help in maintaining and increasing osmolarity towards the inner medullary interstitium. Proximity मतलब ये दोनों बिल्कुल पास पास हैं, एक तो इसकी वजह से और दूसरा जो काउंटर करंट है उसकी वजह से ये मेंटेन कर पाती हैं इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। मेडुलरी इंटरस्टिशियम क्या होते हैं? टिश्यूज होते हैं मेडुला के जो इसको सराउंड करते हैं नेफ्रॉन को। तो इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम यानी इनर मेडुला की तरफ ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करते हैं। कौन? हेनलीज लूप और वासा रेक्टा। ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या था कि नंबर ऑफ ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स नीचे की तरफ ज्यादा होंगे, दैट इज फ्रॉम 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर in the cortex to 1200 osmol per liter in the inner medulla। जैसे एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें भी देख सकते हैं। कॉर्टेक्स जो कि किडनी का आउटर पार्ट है उसमें 300 मिली ऑस्मोल है ऑस्मोलैरिटी, और इनर पार्ट जो है मेडुला का उसमें अबाउट 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर है ऑस्मोलैरिटी। तो इस ऑस्मोलैरिटी को
इंक्रीज करने का काम कौन कर रहे हैं? फ्रॉम आउटर टू इनर मेडुला, अवर हेनलीज लूप एंड वासा रेक्टा। नाउ द क्वेश्चन इज, ये ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो कैसे रही है? हाउ our Henle's loop and vasa recta are able to increase the osmolarity towards the inner medullary interstitium। तो इस ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए टू फैक्टर्स जो है हमारे वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द फर्स्ट वन इज NaCl एंड द सेकेंड वन इज यूरिया। तो पहले हम NaCl वाला पार्ट कवर करते हैं। NaCl जो होता है वो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली से निकलता है और उसको एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी वैसा रेक्टा, मतलब एक्सचेंज हो जाता है NaCl का असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली से वासा रेक्टा में। अब इस पूरे पार्ट में NaCl जो है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली से निकलकर वासा रेक्टा में जा रहा है। अब ये वासा रेक्टा में जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि नंबर ऑफ ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स इसमें बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखें 300, 400, 600, 800 ये ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती जा रही है वासा रेक्टा की। वासा रेक्टा की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होते होते 1200 तक पहुंच जाती है। अब यहाँ से डिक्रीज होनी स्टार्ट होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने पढ़ा था ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर सॉल्यूशन से लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर सॉल्यूशन में जाता है। तो इस टाइम पे वाटर का कंसंट्रेशन कहाँ पर हाई होगा? हेनलीज लूप में वाटर का कंसंट्रेशन हाई होगा इन कंपैरिजन टू वासा रेक्टा। तो अब वाटर का मूवमेंट हेनलीज लूप से स्टार्ट हो जाएगा वासा रेक्टा में, वाटर वासा रेक्टा में मिलना स्टार्ट हो जाएगा हेनलीज लूप से निकल के, क्योंकि ऑस्मोसिस हो रहा है वाटर का। अब जब वाटर इसमें मिलना स्टार्ट हुआ तो ये डाइल्यूट होना स्टार्ट हो गया। डाइल्यूट होना स्टार्ट हो गया मतलब ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हो रही है। अब वाटर इसमें मिलना स्टार्ट हो रहा है तो इसकी ऑस्मोलैरिटी रेगुलरली डिक्रीज होती जा रही है। यहाँ पर 1000, यहाँ पर 800, यहाँ पर 600, 400, 300। इस तरह से जो वासा रेक्टा है और हेनलीज लूप है ये फ्रॉम आउटर टू इनर मेडुला ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करते हैं। अब यहाँ तक इंक्रीज हो गई, फिर यहाँ पे वाटर मिलने लगा, इसकी वजह से फिर ऊपर की तरफ ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हो रही है। यही बात NCERT में लिखी है। दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। यूरिया के बारे में भी अभी हम बात करते हैं। NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ Henle's loop which is exchanged with the descending limb of vasa recta. NaCl is returned to the interstitium by the ascending portion of vasa recta। अभी क्या कह रहे हैं? NaCl is returned to the interstitium by the ascending portion of vasa recta। अब जो NaCl यहाँ पर एब्जॉर्ब हुआ था वो वासा रेक्टा के थ्रू, अब वो दोबारा जो हमारा मेडुलरी इंटरस्टिशियम है, जो टिश्यूज है हमारे मेडुला के, वो दोबारा एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो NaCl कहाँ चला गया? असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से दोबारा हमारी किडनी में चला गया। बेसिकली होता क्या है, जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम जो ये टिश्यूज होते हैं वो हाई हाइपरटोनिसिटी क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से NaCl वाटर वगैरह ये वापस से किडनी के अंदर आ सके। सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर द थिन सेगमेंट ऑफ ascending limb of Henle's loop which is transported back to the interstitium by collecting tubule। अब NCERT कह रही है कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया थिन सेगमेंट ऑफ Henle's loop, ये जो थिन सेगमेंट है इसमें आ जाता है, थिन सेगमेंट ऑफ ascending Henle's loop, और इसके थ्रू कलेक्टिंग टिब्यूल में चला जाता है और कलेक्टिंग टिब्यूल इसको वापस छोड़ देती है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। तो ये भी एब्जॉर्ब हो गया। तो टास्क था कि यूरिया, NaCl और वाटर वगैरह जो है, जो हम एक्सक्रीशन में वेस्ट में नहीं भेज सकते थ्रू यूरिन, उसको हमें रीएब्जॉर्ब करना था। तो यहाँ पर हमने यूरिया वापस रीएब्जॉर्ब कर लिया, NaCl भी रीएब्जॉर्ब हो गया, यूरिया भी रीएब्जॉर्ब हो गया और हमारा वाटर भी रीएब्जॉर्ब हो गया। The above described transport of substances facilitates by the spatial arrangement of Henle's loop and vasa recta is called counter current mechanism, और इसी को हम counter current mechanism बोल देते हैं।
और इस मैकेनिज्म की वजह से ही ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 times concentrated than the initial filtrate form. I hope your all doubts are cleared now. If you have any doubt left, you can ask me in the comment section. If you like the video, hit the like button and subscribe the channel.